Hello, friends. Welcome back to the MKS English classes, my dear friends and my dear students. Today, again, I brought you motivation for preposition. तो preposition क्या होता है आज जाना आपको और जानकर ही आसानी कर सकते हैं। preposition थोड़ा students कहते हैं कि बहुत ही hard है सर। वे लोग कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू मेक यू इजी। मैं आपको आसान कर दूंगा और आप पढ़ सकते हैं आसानी से। एक एक आप जो है सो समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आसान करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलेंगे कि अर्थ में कि प्रिपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रिपोजिशन देखिए, हमारे ग्रामर में एक नाउन जो होता है सो दूसरे नाउन का संबंध बतलाता है, दूसरे प्रोनाउन का संबंध बतलाता है। यानी कि एक प्रोनाउन लेकर के लीजिए और दूसरे प्रोनाउन का क्या होता है, संबंध बतलाता है। दोनों का संबंध, यानी कि एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन का संबंध बतलाता है, या एक नाउन दूसरे प्रोनाउन का संबंध बतलाता है, या एक प्रोनाउन दूसरे नाउन का संबंध बतलाता है। यही क्रिया चलती है, प्रिपोजिशन का काम है और प्रिपोजिशन यही काम करता है। हम लोगों को समझना चाहिए और फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश के लिए हमें क्या करना, प्रिपोजिशन को अच्छे तरह से समझना है। तभी जाकर के आप प्रिपोजिशन को समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो अब प्रिपोजिशन क्या है, कितने होते हैं, तो देखिए हमारे ग्रामर यानी कि के.पी. ठाकुर के अनुसार जो है सो 53 प्रिपोजिशंस को स्टैंडर्ड मानते हैं और सिंगल वर्ड कहते हैं। यानी कि 53 स्टैंडर्ड हो जाते हैं प्रिपोजिशन। यदि आप याद करते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं जो है सो एक फॉर्मूला बना चुका, यानी कि एक ट्रिक बनाया हूँ प्रिपोजिशन 53 को याद रखने के लिए। तो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन अभी पहले आपको पढ़ना मोटिवेशन। तो करना क्या है कि एक तो सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन होते हैं, तो ये सब स्टैंडर्ड है। सिंगल वर्ड वाला जो होता है सो स्टैंडर्ड है। और उसके बाद देखिएगा कि ऐसे ऐसे प्रिपोजिशन जो लगेगा क्रिया है, लगेगा एडजेक्टिव है, लेकिन जानते हैं ये सिर्फ प्रिपोजिशन का ही काम करते हैं। अधिकांश प्रिपोजिशन का ही काम करते हैं। और देखिए कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन भी होते हैं, यानी कि 3 तरह के प्रिपोजिशन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन में देखिएगा कि एक वर्ड नहीं बल्कि एक से अनेक वर्ड, यानी कि एक से 2 वर्ड होते हैं, उसी को हम कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन कहते हैं। तो इसका भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड प्रिपोजिशन को पढ़ना है और वो सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन है। अगर इसका अर्थ समझ जाते हैं और बनाना जान जाते हैं, डेफिनेटली आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान होने वाला है और हो जाता भी है। तो सिंगल वर्ड जो प्रिपोजिशन होते हैं, इनका तो देखिएगा कि कई अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन आपको क्या करना, एक अर्थ अगर समझ में आ जाता है तो सारा का सारा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से प्रिपोजिशन को पढ़ना है। और देखिए प्रिपोजिशन का प्रयोग जो होता है ना, वाक्यों में शुरू में भी किया जाता है, वाक्यों के बीच में भी किया जाता है और वाक्यों के अंत में भी किया जाता है। तो प्रिपोजिशन का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, बिटवीन में यानी कि मिडिल में, और एंड में यानी अंत में भी करते हैं और कर सकते हैं। तब प्रिपोजिशन को सबसे पहले अच्छी तरह से याद करें। और एक बात और ध्यान रखना कि प्रिपोजिशन बनाने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए आपको करना क्या, मेक सेंटेंसेस जरूर करना चाहिए। वाक्यों को बनाना बहुत जरूरी है। तो प्रिपोजिशन पढ़ना बहुत जरूरी है, और तो जरूरी है तो आपको क्या करना है, मेक सेंटेंसेस भी करना। मेक सेंटेंसेस करना जान जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से प्रिपोजिशन आ जाता है। तो प्रिपोजिशन पढ़ने के लिए आपको करना क्या है कि बेसिक ऑफ इंग्लिश जाना है, यानी कि बेसिक ग्रामर जानना है। बेसिक ग्रामर जान जाते हैं तभी आप जो है सो क्या करते हैं, प्रिपोजिशन को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं और अच्छे से बना भी सकते हैं और नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो प्रिपोजिशन पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करें। देखिए प्रिपोजिशन तो सिंगल वर्ड जो होता है सो याद करें और इस्तेमाल करें, और उसके बाद मेक सेंटेंसेस बनाएं, याद रखें सदा। तो भी आप गेन कर सकते हैं प्रिपोजिशन का नॉलेज, अन्यथा आपसे नहीं हो सकता है, ये भारी लगने लगता है। देखिए फ्रेजल वर्ब में भी प्रिपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो वो अलग बातें हैं। तो हमें क्या करना है, उसका तो अपना अर्थ रहता है और उसके अनुसार हम लोग अर्थ के अनुसार अपना याद करते हैं और अर्थ जानते हैं और बनाते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। तो प्रिपोजिशन पढ़ने के लिए सबसे पहले करना है कि सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि प्रिपोजिशन पढ़ना कोई भारी नहीं है, आसान है। कई स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है सर, बहुत ही डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको बहुत ही आसानी से मैं बता दूँगा और आप पढ़ सकते हैं।
तो ठीक है, अब तैयारी करना अगले वीडियो का। तो मैं चाहता हूँ कि विदा ले लूँ आपसे, यानी कि जाऊँ और फिर से आऊँ बना करके। तो इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द राइट टाइम ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।